बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में 84 दिन लग गए। बताया जाता है कि इन 84 दिनों में कई मामलों को सुलझाने में, कई सहयोगियों को मनाने में समय लग गया। कई मुद्दों पर सहयोगी दलों से कई बार विचार करना पड़ा और उसके बाद जाकर यह मंत्रिमंडल विस्तार हो पाया। लेकिन अब जबकि मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, तब भी बिहार एनडीए में एक नया बखेरा खड़ा होता नजर आ रहा है। जी हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार होने से पहले ही एक तरफ जहां बीजेपी के एमएलए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने एक नया मोर्चा खोल दिया और कहा कि कई बीजेपी विधायकों के साथ वो बहुत जल्द एक बड़ा ऐलान करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बिहार एनडीए में सहयोगी मुकेश सिंह सहनी की पार्टी वीआईपी भी अब मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज लग रही है और बहुत जल्द गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर अपनी नाराजगी जताने वाली है। वहीं पिछले कुछ समय से लगातार एक और मंत्री पद की डिमांड करने वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी भी काफी खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में कोई जगह नहीं मिली है और इन्हीं को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बिहार एनडीए में फिर से बखेरा खड़ा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के मुखिया हैं और बिहार के जो मंत्रिमंडल है उसमें मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो बहुत जल्द जाने वाले हैं दिल्ली और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात किस मुद्दे पर होगा तो वो भी हम आपको बता देते हैं। मुलाकात इन मुद्दों पर है कि पहला है कि मंत्रिमंडल विस्तार में वीआईपी को एक और सीट क्यों नहीं दी गई। दूसरा है कि जो मंत्रालय उन्हें मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय दिया गया है उसकी जगह कोई और मंत्रालय उन्हें चाहिए, क्योंकि इसका बजट ज्यादा नहीं है, इसका बजट काफी कम है, वो भी इनको इस मंत्रिमंडल विस्तार में नहीं मिला है। इसी को लेकर वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं, दिल्ली बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार यह कहते आने वाले जीतन राम मांझी कि उन्हें एक और मंत्री पद मंत्रिमंडल विस्तार में चाहिए, उन्हें भी नहीं मिला, तो वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हर मुद्दे पर बहुत जल्द ही ट्वीट करते हैं जीतन राम मांझी, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया तो महज एक ही ट्वीट कर पाए हैं और उनका ट्वीट है, तमाम मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे तो नीतीश कुमार के पक्ष में बहुत तेजी से ट्वीट करते हैं, लेकिन इस ट्वीट में थोड़ा लेट हो गया और वो भी सिर्फ एक लाइन का ट्वीट किया, कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए। उसके बाद से अब तक कोई ट्वीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों जीतन राम मांझी शांत हो गए हैं, क्योंकि उनसे बात करने की भी कोशिश की गई तो बात करने से फिलहाल उन्होंने कन्नी काट ली है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें एक और पद नहीं मिला है। अब सवाल यही है कि बिहार एनडीए में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद क्या एक बड़ा झमेला खड़ा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी के एमएलए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने एक नया मोर्चा खोल रखा है और कहा है कि बिहार का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें साफ तौर पे नजर आया कि बीजेपी हाईजैक हो गई है, यानी कि बीजेपी को जो चलाने वाले लोग हैं वो बीजेपी को बिहार में नेस्तनाबूद करने वाले हैं। इसी वजह से जिस तरह का मंत्रिमंडल में जिन लोगों को जगह दी गई है, एक तो अनुभवहीन चेहरे हैं, किसी के पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, सुशील मोदी के कद का कोई भी इस मंत्रिमंडल में नहीं जगह बना पाया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह बिहार के मंत्री काम करेंगे और उनका नेतृत्व कौन करेंगे। शायद उन्हें इस बात का जानकारी नहीं था कि बिहार एनडीए का जो इस बार सरकार का गठन हुआ है उसमें बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो नेतृत्व करने वाले तो 2 लोग हैं। पर सवाल ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी का जो मंत्री बना है इसमें कोई भी सुशील मोदी के कद का नहीं है और नेतृत्व बीजेपी के मंत्रियों का नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ा जो उन्होंने बात कहा कि बहुत जल्द वो कई एमएलए के साथ ऐलान करेंगे, तो किस मुद्दे पर ऐलान करेंगे? क्या बिहार में बीजेपी टूट की कगार पर होगी? ऐसा होना पॉसिबल तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा है कि कई एमएलए से उनकी बात हुई और उन्होंने भी मंत्रिमंडल विस्तार पर नाराजगी जताई है, ऐसे में ये कहना भी कतई गलत नहीं होगा कि कई बड़े मंत्रियों को बड़े बड़े बीजेपी नेताओं को इस बार मंत्री पद
कि रेस से बाहर होना पड़ा है। संजय पासवान जो कि एमएलसी थे वो भी कह रहे थे कि वो मंत्री पद की रेस में हैं, उन्हें भी जगह नहीं मिली। नंदकिशोर यादव हो या प्रेम कुमार हो, इन तमाम बड़े कद्दावर नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार बीजेपी के बड़े बड़े ये कद्दावर नेता पार्टी के खिलाफ कोई रणनीति बनाएंगे? क्या ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के साथ वो आएंगे? ये बड़ा सवाल है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा उनका मुद्दा है चिराग पासवान। चिराग पासवान को एनडीए से बाहर निकालने के लिए अब नीतीश कुमार पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। और आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अब बिहार में एनडीए का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा, और देखने को भी मिलेगा तो क्या बिहार के जो बड़े बड़े पुराने कद्दावर नेता थे क्या उसमें वो साइडलाइन होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी अब जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है उसमें नए चेहरों को ज्यादा मौका दे रही है, पुराने चेहरों पर वो भरोसा कम कर रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजिम है कि क्या पुराने जो नेता हैं बीजेपी के वो कुछ बड़ा एक्शन ले पाएंगे, जैसा कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू कह रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ बिहार एनडीए में आगे घटता है। बिहार में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है वो बिहार के विकास में ज्यादा काम करेगा या फिर राजनीतिक और रणनीति में ही ज्यादा मशगूल रहेगा। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।